हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। तो फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में देखेंगे रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 20 को। इससे पहले 19 सेट करा रखा है। सारी वीडियोस आपको चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर देख लेना। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में 40 अति संभावित क्वेश्चन है करंट अफेयर्स, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिए, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को सभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। जितने क्लास में नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर काम करने के लिए प्रथम दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो साथियों, महिलाओं के खिलाफ हिंसा को कम करने के लिए प्रथम दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य सरकार ने किया है? याद रखना, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, आंध्र प्रदेश, जरूर याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। प्रिंस चार्ल्स ने भारत के लिए नए बच्चों के संरक्षण कोष का अनावरण किस देश में किया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ब्रिटेन। देखो, प्रिंस चार्ल्स ने भारत के लिए नए बच्चों के संरक्षण कोष का अनावरण किस देश में किया है? ब्रिटेन, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश अपनी जनगणना में पहली बार तीसरे लिंग की गणना करेगा? तो साथियों देखना, कौन सा देश अपनी जनगणना में पहली बार तीसरे लिंग की गणना करेगा? तो जरूर याद रखना, यहाँ नेपाल। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, नेपाल। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो, भारतीय गणराज्य में ब्रिटिश उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, देखना, भारतीय गणराज्य में ब्रिटिश उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, फिलिप वार्टन। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, फिलिप वार्टन। आगे देखिए, पिनोलोपी कोजियानो गोल्डबर्ग ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया, वह किस बैंक के पूर्व अर्थशास्त्री थे? तो साथियों ध्यान देना, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के पूर्व अर्थशास्त्री थे। याद रखना, पिनेलोपी कोजियानो गोल्डबर्ग, जिन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, किस स्तनपायी की पहचान चीन के शोधकर्ताओं द्वारा वायरस के मेजबान के रूप में की जाती है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान देना। तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा पेंगोलिन। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट आएगा। देखो, ये पेंगोलिन एक ऐसा स्तनधारी होता है जिसमें दांत नहीं होता है, याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वह स्तनधारी कौन सा है जिसमें दांत नहीं होता है, तो याद रखना, पेंगोलिन। आगे देखिए, कौन सा देश भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए मुफ्त यात्रा समाप्त कर रहा है? तो साथियों देखना, भूटान। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट है। कौन सा देश भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए मुफ्त में यात्रा समाप्त कर रहा है? तो याद रखना, भूटान। आगे देखिए, विश्व का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो साथियों देखना, विश्व का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट जो है वो भारतीय सेना के द्वारा विकसित किया गया है, इंडियन आर्मी। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखना, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस देश के साथ किस देश के साथ 2 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल की वार्षिक खरीद के लिए करार किया है? तो साथियों देखना, रूस के साथ। देखो, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने, IOC ने किस देश के साथ 2 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल की वार्षिक खरीद के लिए करार किया है? रूस, यहाँ आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखो, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने पेंशन निधि प्रबंधकों के लिए न्यूनतम निवल मूल्य 25 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो साथियों यहाँ याद रखना, 50 करोड़ रुपये। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने पेंशन निधि प्रबंधनों के लिए न्यूनतम निवल मूल्य 25 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो याद रखना, 50 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से देखना, धुआं उदाहरण है किसका? तो साथियों देखो, धुआं जो है वो गैस में ठोस पदार्थ का घोल होता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। देखो, जो धुआं होता है वो क्या होता है? गैस में ठोस पदार्थ का घोल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखो, हवा किसका उदाहरण है? तो साथियों देखना, जो हवा होता है वो गैस में गैस का घोल होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, गैस में गैस का घोल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखो, परमाणु सिद्धांत का आविष्कार किसने किया था? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखना, परमाणु सिद्धांत का आविष्कार किया था जॉन डाल्टन ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, दीवार में छिपा हुआ विद्युत चालन वाले कंडक्टर का पता लगाने में मौजूदा क्या प्रभाव है? साथियों, दीवार में छिपा हुआ विद्युत चालन वाले कंडक्टर का पता लगाने के लिए किस प्रभाव का प्रयोग करते हैं? तो चुंबकीय। याद रखना, मैग्नेटिक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए यानी विद्युत चुंबक बनाने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयोग नहीं किया जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखना।
मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। माफ करना, किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? कार्बन स्टील, एल्निको और कोबाल्ट स्टील, उपरोक्त सभी का। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। सभी साथी जरूर याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, एक पदार्थ की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एक पदार्थ की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है? तो साथियों देखना, किसी भी पदार्थ की प्रतिरोधकता उसके तापमान पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, टेम्परेचर। आगे देखिए, हृदय और फेफड़ों के स्पंदन को सुनने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग करते हैं? तो साथियों, हृदय और फेफड़ों के स्पंदन यानी हृदय गति को सुनने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखना है सभी को, स्टेथोस्कोप का। देखो स्टेथोस्कोप का आविष्कार क्या था? लेनी ने। याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा। वो जो डॉक्टर ईयरफोन की तरह कान में लगाकर चेक करते हैं ना, उसको याद रखना, स्टेथोस्कोप कहते हैं। आगे देखिए, विद्युत प्रवाह के चुंबकीय क्षेत्र की खोज किसने करी थी? तो साथियों देखना, विद्युत प्रवाह के चुंबकीय क्षेत्र की खोज की थी हंस क्रिस्टियान ऑरस्टेड ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आ जाएगा। सभी साथी याद रखना, हंस क्रिस्टियान ऑरस्टेड। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या। देखो, बिजली की एसआई यूनिट क्या है? साथियों देखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिजली की एसआई यूनिट क्या है? तो जरूर याद रखना, वाट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। सभी साथी याद रखना, बिजली की एसआई यूनिट क्या है? वाट। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा का पता लगाने वाला साधन है? तो साथियों देखना, विद्युत धारा का पता लगाने वाला साधन इनमें से कौन सा है? जरूर याद रखना, गैल्वेनोमीटर। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस दर पर विद्युत ऊर्जा का सेवन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो साथियों देखना, जिस दर पर विद्युत ऊर्जा का सेवन किया जाता है उसको विद्युत शक्ति कहते हैं। याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो साथियों देखिए, हार्मोन शब्द का नामकरण वेलिस और स्टार्लिंग ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आएगा, वेलिस एवं स्टार्लिंग। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो साथियों, वर्गीकी का पितामह लिनियस को कहा जाता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, लिनियस। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? यानी आपको बताना है इनमें से कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया के कारण होता है, बैक्टीरिया के संक्रमण से। तो याद रखना, कुष्ठ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। सभी साथी याद रखना। आगे देखिए, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो याद रखना, काइटिन व हेमीसेल्यूलोज की। याद रखना, काइटिन व हेमीसेल्यूलोज। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आएगा। आगे देखिए, जड़ें विकसित होती है किससे? साथियों देखो, जड़ें जो हैं वो किससे विकसित होती हैं? तो हमेशा याद रखना, मूलांकर से। जड़ें मूलांकर से विकसित होती हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया था? तो साथियों, आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा था वाटसन ने। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आ गया, वाटसन। आगे देखिए, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो साथियों, कोई भी एथलीट हो उसको कार्बोहाइड्रेट से सबसे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलता है। तो याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, कार्बोहाइड्रेट। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है? साथियों, दंत क्षय किसकी कमी से होता है? याद रखना, फ्लोरीन की कमी से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट है। आगे देखिए, मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? साथियों, मुख में मंड का शर्करा का पाचन यानी लार का पाचन। तो याद रखना, टाइलिन यहाँ आपका करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर ए, जो लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? तो साथियों देखना, वैदिक देवता थे ना इंद्र, ये किसके देवता थे? बारिश और गरज के। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, बारिश और गरज के। आगे देखिए, हालांकि अशोक के कई बेटे थे, शिलालेख उल्लेख केवल एक का किया गया था, जो किसी अन्य स्रोत में उल्लेख नहीं है, वो कौन है? तो साथियों याद रखना, तीव्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट है। सभी साथियों को याद रखना है, महेंद्र, जलोका, कुणाल तो उनका उत्तराधिकारी था। इन सभी का जो है उल्लेख किया गया है, लेकिन तीव्र का उल्लेख नहीं है शिलालेख में। याद रखना। आगे देखिए, कलिंग लड़ाई कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों देखना, कलिंग की लड़ाई कब हुआ था? 226 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर माफ करना 326 ईसा पूर्व यहाँ होना चाहिए। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? माफ करना यार, 261 करेक्ट आंसर है। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, कलिंग लड़ाई कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में, यह आपको याद रखना है। ठीक है, और सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, इसी में थोड़ा कन्फ्यूजन थी। याद रखना, 261 ईसा पूर्व यहाँ आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो, चरखा के उपयोग के दौरान चरखा का उपयोग किस सदी में आम हो गया था, यानी सभी लोग इसका व्यवहार करने लगे थे? तो साथियों देखना, चरखा का उपयोग 14वीं सदी की, देखो 14वीं सदी में आम हो गया था।
इसका उपयोग आमतौर पर सभी करने लगे थे। ठीक है, 14वीं सदी, याद रखना ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, प्राचीन संस्कृत शब्द यवन प्रिय किसको सूचित करता है? तो साथियों ये देखिए, प्राचीन संस्कृत शब्द है यवन प्रिय और ये सूचित करता है काली मिर्च को। याद रखना, काली मिर्च को प्राचीन संस्कृत में पहले जो है प्राचीन युग में यवना प्रिय के नाम से जाना जाता था। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो साथियों याद रखना, टीपू सुल्तान जो है वो मैसूर का शासक था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, मैसूर। आगे देखिए, तुलसीदास रामचरितमानस के लेखक निम्नलिखित शासकों में से किसके समकालीन थे? तो साथियों देखना, तुलसीदास ये अकबर के समकालीन थे। याद रखना, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास। आगे देखिए, भागीरथी और अलकनंदा कहाँ गंगा बनने में शामिल हो जाते हैं? तो साथियों देखना, भागीरथी और अलकनंदा नदी जो है देवप्रयाग उत्तराखंड में एक साथ मिलके गंगा बन जाती है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी बौद्ध आबादी वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो साथियों देखना, सबसे बड़ी बौद्ध आबादी वाला भारतीय राज्य है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। अंतिम क्वेश्चन इस क्लास का ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन से मिट्टी को समृद्ध करने के लिए निम्नलिखित फसलों में से कौन सी बुआई के लिए उपयोग किया जाता है? तो साथियों देखना, सरसों का पौधा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आएगा। तो साथियों देखिए, इससे पहले 19 सेट करा रखा है, उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कल मैंने पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड किया है, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, देख लेना सभी साथी। ठीक है, और चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो सभी साथी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना दोस्तों के साथ। क्लास कैसा लगा है, क्वेश्चंस कैसे थे, वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके जरूर बता देना। जो भी नए थे, इसी तरह की क्लास डेली कराता हूँ, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। साथियों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।